ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। हमारे नेताओं को हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्च मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा लोग गंभीर मानसिक समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद आदि से पीड़ित होंगे। इस समस्या के समाधान की चर्चा इस कड़ी में की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। नेताओं की अज्ञानता और इसका उत्तर यहाँ है। नेताओं की अज्ञानता, शायद ही कोई इन उदात्त मूल्यों को हमारी शिक्षा प्रणाली या हमारे पारिवारिक या सामाजिक आचार संहिता में जोड़ने की सोचता है। फिल्मों व नाटकों के निर्माता, लेखक, शिक्षक आदि भी ऐसे विचारों की परवाह नहीं करते। हमारे सुधारक तथा राजनेता सोचते हैं कि लोगों में आपसी उत्तेजना, क्रोध या घृणा फैलाए बिना कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो ही नहीं सकता। शोषित और निर्बल वर्गों में यह भावना घर कर गई लगती है कि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों पर हमला या निंदा करना ही उनके लिए आशा की एकमात्र किरण है। सच्चे धर्माचार्य इस विषय में जनता का मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु तथाकथित धार्मिक लोग भी अपने राजनीतिक मित्रों की ही भांति अपनी श्रेष्ठता की भावना से अभिभूत रहते हैं। वे अन्य मतों व पथों के अनुयायियों की निंदा करके समाज में असहिष्णुता तथा हिंसा फैलाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य सरल मना ग्राम्य लोगों की अपेक्षा तथाकथित शिक्षित लोग चिंता, भय तथा बेचैनी से कहीं अधिक ग्रस्त होते हैं। उस ज्ञान तथा शिक्षा का उपयोग ही क्या है जो हमारे अवसाद को दूर करने में मदद नहीं कर सकती और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं उत्पन्न कर सकती। क्या यह एक उचित प्रश्न नहीं है? यदि वे लोग हमें भला और सुखी जीवन जीने हेतु प्रेरित नहीं करते तो कम से कम वे हमें उग्र उत्तेजना और ईर्ष्या की नाली में तो न गिराए। इसका उत्तर यहाँ है। चाहे कोई शिक्षित हो या निरक्षर, धनी हो या गरीब, अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, विवाहित हो या अविवाहित, और चाहे वह किसी भी धर्म या मत का अनुयायी हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि हेतु प्रयत्नशील है। हमारी समस्याएं, चिंताएं एवं व्यथाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु अपने आंतरिक संसाधनों के द्वारा हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है। इस हेतु अपने दृष्टिकोणों, चिंतन प्रणाली तथा आचरण में बदलाव लाना आवश्यक है। घृणा, शिकायत, क्रोध और नकारात्मक दृष्टिकोण से तो हमारी समस्याएं बदतर और दुर्जय होती जाती हैं। सामाजिक समरसता से रहित स्वार्थपरता कभी भी शांति और सुख का मार्ग नहीं हो सकती। सामाजिक समरसता से रहित स्वार्थपरता कभी भी शांति और सुख का मार्ग नहीं हो सकती।
सद्गुणों के विकास तथा परिपक्वता के द्वारा ही व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जीवन को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म नियमों में विश्वास, मन, आत्मा और जीवन लक्ष्य के बारे में स्पष्ट समझ होना जरूरी है। धैर्य तथा अभ्यास से इन विषयों का गहनतर ज्ञान प्राप्त होता है। याद रहे कि दुख, कष्ट इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे पास क्या है, अपितु इस पर कि हम स्वयं क्या है। कल हम चिंतन करेंगे मन की अथाह शक्ति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।